दोस्त हम आपको आज पार्ट इकाई अंक के लिए तीसरा वीडियो हम लोग हैं लेकर के आए हैं, ठीक ना। तो देखिए, जैसे आज का ये है कि इकाई का अंक जब n किसी की घात में लगा हो। इकाई का अंक जब n किसी की घात में लगा हो, कहने का अर्थ ये है, आगे हम आपको बता रहे हैं। लैंग्वेज से आपको नहीं समझ में आएगा तो हम इसको समझाएंगे। जैसे नोट में देख लीजिए, पहले 0 1, ठीक है, 5 6, 0 1 5 6 इकाई के अंकों की कोई भी घात हो, जैसे सम या विषम, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम बता रहे हैं थोड़ा देर के लिए दोस्त की कहने का इसका अर्थ ये है कि चाहे बेस जो होगा, जैसे मान लीजिए कि 2 6 26 की पावर ऐसे कुछ भी लिखा हो, 5 6 7 8 कोई भी अंक लिखा हो, तो कह सकते हैं ना कि 26 की पावर 5, 26 की पावर 6, 26 की पावर 7, 26 की पावर 8 कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे देखिए, हमने क्या बोला कि बेस में ये जो 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ये बेस का इकाई अंक क्या है, इसका बेस का इकाई अंक क्या है, 6 है ना। तो इसका घात यदि सम या विषम कुछ भी लिखा रहे, तो कोई भी घात हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए कि इकाई अंक 6 था, तो लेकर के इसको विषम सम ले लिए, कोई भी होगा 6 का ही 6 होगा। यहाँ पे 5 रहेगा तो इसका इकाई अंक यदि बनाएंगे तो 5 ही होगा। यदि इसके जगह पे 1 हो, जैसे 21 की पावर यही सब रहे, 5 6 7, फिर इसी तरीके से ले लीजिए एक ठो 25 ले लीजिए, इसके पावर 5 6 7 ऐसे रहे, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि 0 1 5 6 लगा रहे हैं, 0 1 5 6 लगा रहे। फिर मान लीजिए 20 ले लीजिए, इसके पावर 5 6 7 रहे, ठीक ना। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, बस इसका इकाई अंक देखिए 6 है। तो यदि आपसे बोल दे कि 26 के पावर 5, ऐसे क्वेश्चन बोल दे 26 के पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आप 6 बोलिए। क्यों? क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ये छोटा सा एक यहाँ पे है टॉपिक, देख लीजिए, क्वेश्चन है, इसका आप बेस पकड़िए दोस्त, बेस पकड़िएगा तो देखिए इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 ही को ले लीजिए। 5 की पावर क्या हो, 4 3 7। ज़रा सा सोचिएगा दोस्तों कि मान लीजिए ये तो ज़्यादा है, तो इतना तो गुना कर नहीं सकते हैं। मान लीजिए इसको 2 लेकर देख लेते हैं, 5 की पावर 2 लेते हैं, तो 5 गुने 5, 5 5 25, इकाई अंक क्या आया, 5 आया ना। फिर 5 की पावर यदि 3 ले लेते हैं, तो 5 5 5 कितना आया, 125। तो इसका इकाई अंक क्या आया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बेस की दी गई संख्या का इकाई अंक 5 हो, 1 हो, 0 हो, 6 हो, और उसका घात सम या विषम चाहे कितना भी हो, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, तो हम लोग 0 1 5 6 को लेकर के चल रहे हैं, तो 6 है, तो मान लीजिए 6 ले लिए, इसके पावर 2 रख लिए, 6 गुना 6 6 6 के 36, इकाई अंक क्या आया, 6 ही आया। फिर ले लीजिए 6 के पावर 3, तो 6 गुने 6 गुने 6, 6 का क्यूब आप याद होगा आपको 216 होता है। इसका ये अंक क्या आया, 6 आया, तो इसका भी क्या हुआ, 6 हुआ। यानी कि एक टुक में आप समझ जाइए कि कोई भी बेस हो, संख्या की दी गई बेस हो, उसका इकाई अंक यदि 0 1 5 6 रहे और उसका पावर चाहे कितना भी रहे सम या विषम में, तो कोई इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होगा। जिस 0 1 5 6 में ही जो होगा उसी का वहीं इकाई अंक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्त, जैसे ये क्या है, वहाँ पे हम लोग पढ़े ना 0 1 5 6 रहे, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो अब 1 की पावर ले लीजिए, कोई भी चीज़ हो, जैसे 2 या 3 या 4 कुछ भी रहे, तो 1 को चाहे कितनी बार गुना कीजिए तो क्या आएगा, 1 गुना 1 गुना 1, 1 ही ना आएगा। इसका ये इकाई क्या कहा जाएगा, 1 हो जाएगा, चाहे कितनी भी बार लिखा गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्त आज बहुत ही एक और बात बताने वाले हैं अच्छा से। वो चीज़ क्या है कि जैसे कि
कोई भी संख्या का यदि आधार में इकाई अंक 4 और 9 रहे, 4 और 9 रहे, समझिएगा इस बात को, इस लिखावट को मत समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आधार पे 4 और 9 रहे, यानी कि आधार बेस जो रहेगा जैसे 2 3 4, 2 3 4, तो इसका बेस का इकाई अंक क्या है? 4 है, ठीक ना। तो इसकी पावर यदि कुछ भी दिया रहे 2 या 3, तो हम समझा रहे हैं अभी क्या दिया रहेगा तो कैसे होगा। बस इतना समझिए कि बेस में 4 रहे या बेस में 9 रहे, समझ में रहे ना। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि बेस में 4 रहे, आधार 4 रहे, तो सम यदि घात रहेगा, सम पावर रहेगा, तो इकाई अंक क्या? 6। विषम घात रहेगा तो इकाई अंक क्या? 4। फिर उसी तरह का बेस यदि 9 रहे तो सम घात रहे तो इकाई अंक 1, और विषम घात रहे तो इकाई अंक 9। जैसे कैसे आप देख लीजिए, देखिए छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं आपको। 4 के मान लीजिए 2 ले लिए, 4 के पावर 2 लिए, तो 4 बेस हो गया, 4 बेस हो गया। सम क्या है? पावर क्या है? सम है, तो इसको 2 बार करेंगे तो 4 चौके 16, इकाई अंक पे क्या आया दोस्तों? 6। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद यदि मान लीजिए एक और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 के पावर 3 ले लिए, 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौके 16 चौके 64, तो कितना आया? 4। तो यदि विषम पावर रहेगा तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। समझ में आ गया। अब लीजिए 9 वाला समझ लीजिए, 9 वाला समझिएगा दोस्तों। तो देखिए, यदि मान लीजिए कि बेस 9 ले लिए, इसका पावर 2 ले लिए, तो 9 गुने 9 की 81, कितना आया? इकाई अंक पे क्या आया? 1 आया। ये समझ में आ गया। फिर मान लीजिए 9 के पावर 3 ले लिए, विषम, तो 9 गुने 9 गुने 9, 9 81, 81 में 1 जोड़ेंगे तो 81 में 1 में 9 से फिर लास्ट वाला में गुना कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि इकाई अंक पे क्या आएगा? 9 आ जाएगा। समझ में आ गया। और जस्ट इसी तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दोस्तों देख लेते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे इसका बेस है ना दोस्त, 4 बेस है ना, 4 दोस्त बेस है ना इसका, तो बेस जब चीज़ का 4 है तो 4 बेस है। पावर देखिए क्या है? 1 2 3 7। इसका घात जो क्या है? विषम में है ना, विषम में है, तो जब विषम में रहता है तो क्या हो जाता है? इकाई अंक क्या हो जाता है? विषम में रहता है तो इकाई अंक क्या होता है? 4 हो जाता है। हम अभी भी सीख क्या है हो जाएगा। इसका इकाई, इसका बेस में 9 है, पावर 1 2 1 4, ये क्या है? सम घात है। ये क्या था? विषम घात था, 4 हुआ। इसका सम घात है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि 9 को ले लीजिए, नहीं समझ में आता तो 9 के पावर 2 ले लीजिए, 9 गुने 9 9 9 81, सम घात रहेगा तो 1, आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब मिलते हैं फिर दोस्त नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके से ट्रिक लेकर के इकाई अंक पे।